पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वाले अनंतनाग के रहने वाले आदिल के जनाजे में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों के साथ आदिल हुसैन की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उन्हें सुपुर्द खाक किया। जनाजे में शामिल होने वाले लोगों ने कहा कि आदिल ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। वो लोगों और सयाहों को बचाते हुए शहीद हो गए। इसी जनाजे में शामिल सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस हमले के बाद अफसोस का इजहार है और साथ ही उन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि इस हमले के बाद सयाह यहां से वापस हो रहे हैं। इसकी पुरजोर मजम्मत उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा बीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए। बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। दहशतगर्दाना हमले के बाद पहलगाम में मौजूद सयाहों में खौफ का हरास का माहौल है। मजहब के नाम पे, रीजन के नाम पे बांटना चाहते हैं और इन्होंने जिस बर्बरता से इस अटैक को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं इनके मंसूबे ठीक नहीं हैं और हम सब लोगों को उसमें यूनाइट होना है टू अपोज एनी सच इल डिज़ाइंस ऑफ ए फॉरेन कंट्री। इसमें आज अभी 3:30 बजे पूरे J&K यूटी में और डिस्ट्रिक्ट डोडा में 2 मिनट का मौन रखा गया इन शहीदों के लिए और हम सब ने प्रे किया जो हमारे घायल लोग हैं, जो हमारे लोग हैं जिनके घरों के लोगों की जान गई, जो हमारी सोसाइटी से आहत में आई है, जो हमारे देश को इससे आहत मिली है, उन सब की बेहतरी के लिए और उन सब को रिकवरी का एक रास्ता मिल सके उसके लिए हमने प्रे किया। इसमें मैं अपने डोडा वासियों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप सब भी जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हुए, जिस तरह से आप सब ने मिलजुल के ट्रांसेंडिंग बियॉन्ड रिलीजन रीजन, हम सब ने मिलजुल के इस चीज़ का खंडन किया और हम सब ने शपथ ली कि चाहे कोई भी एलिमेंट आए जो हमें तोड़ने की कोशिश करे, कोई भी एलिमेंट आए जो हमारे मेहमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हम पूरे जोर से उसे अपोज करेंगे। और हम एक इंडियन सोसाइटी जो कि जानी जाती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से, उस सोसाइटी की जो एक इंसानियत के रास्ते पे, एक कश्मीरियत, एक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उस पे चल के हम वापस रिकवर करेंगे और वापस हम एक अच्छे रास्ते पे चलेंगे और एक दूसरे के काम आएंगे। सर, आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रोटेस्ट रहा, तो कहीं अनटूवर्ड इंसिडेंट की कोई खबर है? नहीं, देखिए कुल मिला के 23 लोकेशंस अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे आज प्रोटेस्ट रहे। डोडा पूरा बंद था जिसमें हमारी तमाम सब डिवीजन, तमाम मार्केट्स आज बंद थी। ट्रांसपोर्ट ने भी कॉल दी थी बंद की, बार एसोसिएशन ने भी कॉल दी थी। तो सारे लोगों ने मिलके इसकी निंदा की और सारे लोगों ने इसके प्रोटेस्ट में आज डोडा बंद का ऐलान किया था, जो कि बड़े पीसफुली ऑब्जर्व हुआ। इन सब लोकेशंस पे प्रोटेस्ट रहे जिसमें मज़हब और रीजन की बाउंड्रीज को पार करते हुए हमारे लोगों ने मिलजुल के इसमें एक प्रोटेस्ट अपना दर्ज किया
और देश की बेहतरी के लिए सबने एक शपथ ली। तो बेहद एक शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्यार, अमन, भाईचारा हमारे डिस्ट्रिक्ट में है ये हमेशा से ही बना रहे और हम हर एक मुसीबत का हल ऐसे ही प्यार से निकालें। सर, एहतियात के तौर पे आपने जो स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी बंद करवाया? देखिए, आज पूरा डोडा बंद था तो बच्चों की इनकन्वीनियंस को रोकने के लिए हमने बच्चों को ऑप्शन दिया था कि आज हम क्लास वर्क एक दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा सेफ ना फील करे तो वो घर से ही आज पढ़ाई करे और इसलिए आज तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस नहीं लग पाई और मुझे उम्मीद है कि कल से सिस्टम फिर से वापस नॉर्मल होगा। लोगों से क्या अपील होगी सभी धर्म के लोगों से? देखिए, हमारे डोडा के लोग मैं कहूँगा कि बेहतरीन लोग हैं और इस चीज़ को, ऐसी जगहों को, ऐसी चीज़ों को पहले इन लोगों ने फेस किया है। यहाँ पे मिलिटेंसी के दौर पे भी हम हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते थे और कभी भी किसी दुश्मन का कोई भी इरादा रहे, चाहे हमें तोड़ने का या हमें नुकसान पहुंचाने का, हम सब ने मिलजुल के उसका सामना किया है और एक मैच्योर सोसाइटी की तरह बिहेव किया है। तो आज भी आपने उसी का प्रदर्शन किया जिसमें हम सब ने मिलजुल के इसका खंडन किया और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी तमाम डोडा की जनता आगे भी इसी तरह आपसी अमन भाईचारे से रहे और इन चीज़ों से, जो हमारा दुश्मन चाहता है, उन चीज़ों से हम बचें। सर, सोशल मीडिया पे के लिए भी आपने एक वो नोट्स निकाला था कि कोई भी इस तरह के अनटूवर्ड्स इंसिडेंट या कोई गलत मैसेज ना करे। देखिए, सोशल मीडिया में जो हमारे लोग हैं, कई बार वीडियोस के नीचे हम देखते हैं कमेंट्स आते हैं, कई बार हम देखते हैं कुछ लोग कैमरा उठा के वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं इस इंसिडेंट्स के। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ बच्चे, हमारे कुछ लोग इमोशनली चार्जअप होके कुछ गलत वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। हमारी सोसाइटी को जो फ्रेगमेंट करने का हमारे दुश्मन का एक मंसूबा है, कहीं ना कहीं अगर हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही जमीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक ID जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच के अच्छे तालमेल को दर्शाता है। हम आगे भी इस इलाके में अमन और विकास के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। दहशतगर्दाना हमले के बाद पहलगाम में मौजूद सयाहों में खौफ हरास का माहौल है। हमले की वजह से वादी में मजीद कायम का प्रोग्राम तब्दील कर सयाह वापस जा रहे हैं। नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से मुगल रोड, बस, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। सयाहों का यहां कहना है कि सूरत हाल पूरी तरह से बदल चुकी है और उनकी पहली तरजीह अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी है। हाईवे पर सयाहों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाक़े के बाद सयाहों की वापसी को दिल तोड़ने वाला बताया। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ने लिखा, मेहमानों की वापसी से सभी दुखी हैं, लेकिन हमें पता है कि उन्हें क्यों वापस जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सयाहों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने के लिए रामबन इंतजामिया को NH-44 से गाड़ियों को आने जाने का इंतजाम करने की हिदायत दी गई है और इसी तरह सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इजाफी फ्लाइट का बंदोबस्त किया है। खराब हुआ, टूरिस्ट के ऊपर आक्रमण बहुत खराब चीज कर लिया।
टूरिस्ट के आप लोग को इधर टूरिस्ट आते हैं तब सबको रोजी रोटी हम लोग को भी चलता है, आप लोग को भी चलता है। ये पूरा रोजी रोटी के ऊपर हम लोग का अटैक हो गया। हम भी जा रहे हैं। हमारा आज पहलगाम में ही था, माने आज आरू वैली, बेताब वैली में आज का टूरिस्ट माने घूमने जा रहे थे, लेकिन ये सब होने के बाद तो हम बैक जा रहे, काटरा जा रहे, लेकिन सब रास्ता तो ब्लॉक है, बहुत परेशानी हो रहा है। तो गोली का जब आवाज निकले तो हम लोग डिसाइड किया फैमिली वालों की सब निकल जाएंगे, मुड़ जाएंगे। फिर श्रीनगर की तरफ से फिर आर्मी वालों भी बहुत हेल्प किया हम लोग रात तक। डीएसपी साहब ने आके होटल सब बुक कर दिया, सब कुछ देखा। बोल रहे कि आ गया उसके पहले ही उधर से आवाज। हाँ, हम लोग तुरंत डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को घर जाना है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। जो वाकया कल हमें देखने को मिला, जिसमें बेगुनाह जो वहाँ 26 पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद लद्दाख बीजेपी स्टेट मीडिया स्पोक्स पर्सन हसना पाशा ने भी इस पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जो वाकया कल हमें देखने को मिला, जिसमें बेगुनाह जो वहाँ 26 लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई आतंकवादियों के दौरान, हम इसका कोई ऐसा अल्फाज नहीं है, जितना भी हम इसका मजम्मत करें उतना कम है। हम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का और बाकी तमाम हमारे यूनियन मिनिस्टर, जिसमें ख़ासकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन सब से हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि जो भी इसमें शामिल है, जो भी जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश किया है, उनको उनके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और उधर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले उधमपुर के मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए बैंड का हवन किया गया था। लोगों ने पहलगाम हमले की सख्त मजम्मत की और उधमपुर को पूरी तरह से बंद किया। वहीं सभी संगठनों ने इकट्ठा होकर गोल मार्केट में एहतजाजी मुजाहिरा किया।
बढ़ते आगे। ऑल जम्मू कश्मीर होटल एसोसिएशन ने भी पहलगाम हमले की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की और जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। एसोसिएशन के सदर तारिक गनी ने सयाहों पर हुए बर्बर हमले की कड़ी मजम्मत की। लोगों ने फंसे हुए परेशान सयाहों को बिना किसी किराए के मुफ्त रहने की जगह और खाने दिया। एसोसिएशन ने मुतासर परिवार के साथ यकजहती का भी इजहार किया। ये एक टेररिज्म वाक़या था जिसका कोई धर्म नहीं है। इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता है बेगुनाहों का खून बहाने के लिए। देखिए, हम हर बार बोलते हैं कमेटियां बिठाएंगे, मगर इस बार इसका तहकीकात हो। ये किसने किया है? ये कश्मीरी ने नहीं किया है, 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 नहीं किया। उन्होंने साथ साथ कश्मीरियत का भी कत्ल किया है, हमारी मेहमान नवाजी का भी कत्ल किया है, मगर ये हमारे सोशल फैब्रिक को खराब हम नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। तो ये एहतजाजी मुजाहिरा किया है। आपको बता दें कि जगह जगह जम्मू कश्मीर में मुजाहिरों का दौर जारी है, बंद के ऐलान किए गए हैं। उधर ऑल जम्मू कश्मीर होटल एसोसिएशन ने भी इसको लेकर जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। एसोसिएशन के सदर तारिक गनी ने सयाहों पर हुए बर्बर हमले की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की और साथ ही फंसे हुए सयाहों को बिना किसी किराए के मुफ्त रहने की जगह और खाना भी मुहैया कराया। एसोसिएशन ने मुतासिर परिवार के साथ यकजहती का इजहार किया। तो जम्मू कश्मीर में जगह जगह बंद का ऐलान किया गया है, जगह जगह मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं पहलगाम हमले को लेकर और हर कोई कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत कर रहा है। हर कोई ये पैगाम आम कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने के लिए ये नापाक साजिश की गई है और इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जानी चाहिए, उन आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए। कश्मीरियों को बदनाम करना। बढ़ते हैं आगे और करते हैं बड़ी खबर का रुख। पहलगाम हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर जराए के हवाले से ये बड़ी खबर है। पहलगाम में फौज का बड़ा एक्शन, 250 लोगों से की जा रही है पूछताछ। कुछ लोगों पर मददगार होने का शक है और ऐसे में ये बड़ा एक्शन किया है फौज ने पहलगाम में। सराय के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कुछ लोगों पर मददगार होने का, आतंकियों के मददगार होने का आरोप है और उनको शक के घेरे में रखा गया है। ऐसे में 250 लोगों से पूछताछ की जा रही है। पहलगाम में फौज का ये बड़ा एक्शन हो रहा है। कुछ लोगों पर आतंकियों का मददगार होने का इल्जाम है। पहलगाम में फौज का ये बड़ा एक्शन है। 250 लोगों से की जा रही है पूछताछ और जराए के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कुछ लोगों पर मददगार होने का शक जाहिर किया गया है और ऐसे में उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं पहलगाम हमले पर। इस वक्त की बड़ी खबर जराए के हवाले से बड़ी खबर है। पहलगाम में फौज का बड़ा एक्शन है। 250 लोगों से पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों पर मददगार होने का शक है और इसी शक को मद्देनजर रखते हुए पहलगाम में फौज ने बड़ा एक्शन लिया है। 250 लोगों से इस मामले पर पूछताछ की जा रही है। तो जराए के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पहलगाम हमले पर यह बड़ी खबर है जहां फौज ने बड़ा एक्शन लेते हुए 250 लोगों को शक के घेरे में लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है और हमले को शर्मसार बताया जा रहा है। लोगों ने कहा है कि हमले में शामिल लोगों को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। जो कल हमारे साथ यहाँ पे हमारे 28 जो टूरिस्ट भाई जो हमारे मेहमान थे, जिनको दिन दिहाड़ी पाकिस्तान ने यहाँ पे कत्ल किया और हम उसकी मजम्मत करते हैं और हमारा जो सानिया है, हमारा जो दुख है
और हम इस पूरी कश्मीर इस दुख में शामिल है और हम हमारी कश्मीरियत पे थप्पा है ये, हमारे टूरिज्म पे थप्पा है, हमारे वजूद पे थप्पा है ये। मुसलमानों पे जिस तरीके से निहत्थे लोगों पे दहशतगर्दों ने दिन दहाड़े 28 लोगों को शहीद किया, ये एक दबा है इंसानियत पे, कश्मीरियत पे। जिस तरीके से आपको पता है कश्मीर के लोग अमन पसंद लोग हैं, ये एक साजिश जो रचाई जा रही है हमारे पड़ोसी मुल्क से, हम उनको इसका कड़ी से कड़ी जवाब देंगे आने वाले वक्त में। लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कश्मीर जूरिस्ट बार एसोसिएशन, हम पूरा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और जितने भी हमारे सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इसकी मजम्मत करते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसकी मजम्मत करते हैं। हम लोग आज यहाँ निकले हैं, हमने कोर्ट को भी जो है आज बंद रखा है और जितनी भी बाकी एसोसिएशंस हैं उन्होंने आज पूरा कश्मीर जम्मू कश्मीर बंद है। हम ये दिखाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को नहीं, हमने देखे पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो इन सब चीज़ों के खिलाफ है, वो मासूमों के साथ है। तो एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की तरफ से और लोगों ने ये कहा है कि ये शर्मसार घटना है और हमले के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।